प्रेप फॉर पीक में सभी का स्वागत है। आज हम ओ सदानीरा अध्याय को समझेंगे। अच्छा जरा सोचिए तो, क्या हो अगर एक नदी जो सदियों से, हजारों सालों से बह रही है, वो अपनी कहानी खुद सुनाने लगे। वो क्या कहेगी? उसने न जाने कितने जमाने देखे हैं, कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। तो आज एक ऐसी ही नदी अपनी कहानी लेकर आई है। हाँ, मैं गंडक नदी, जिसे आप सदानीरा के नाम से भी जानते हैं, आज अपनी यात्रा की कहानी सुनाने आई हूँ। मेरा एक नाम है सदानीरा। इसका मतलब जानते हैं? सदा नीर वाली, मतलब जिसके आंचल में हमेशा जल रहता है, जो कभी सूखती नहीं। वैसे लोग मुझे प्यार से नारायणी भी बुलाते हैं, और हाँ, कभी कभी जब मेरा रौद्र रूप देखते हैं तो महागंडक भी कह देते हैं। मैं न जाने कब से हिमालय की ऊंचे चोटियों से उतरकर चंपारण की इस पवित्र धरती को सींचती आ रही हूँ। मेरी कहानी और इस धरती की कहानी, पता है, एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई है। ये जो चंपारण की धरती है ना, ये मेरा घर है। यहाँ एक तरफ तो हिमालय के कदमों में बसे वो जंगल हैं, जो एक जमाने में इतने घने हुआ करते थे कि दिन में भी रात का अंधेरा लगता था। और दूसरी तरफ जहां तक नजर दौड़ाओ, बस हरे भरे लहलहाते हुए खेत। मैंने अपनी आंखों से इस मिट्टी को कण कण बनते देखा है, अपने जल से इसकी प्यास बुझाई है और इसे इतना उपजाऊ बना दिया कि लोग कहते हैं ये सोना उगलती है। मुझे आज भी वो समय बिल्कुल साफ साफ याद है, जब मेरे किनारों पर इंसानी बस्तियां नहीं, बल्कि बड़े बड़े विशाल पेड़ हुआ करते थे। जंगल इतने गहरे और शांत थे कि एक पत्ता भी गिरता था ना, तो उसकी सरसराहट साफ सुनाई देती थी। और उसी पवित्र शांति में प्रकृति के साथ एकदम खुलमिलकर रहते थे मेरे पहले बच्चे। वो थे थारू लोग। कहते हैं कि वो बहुत दूर राजस्थान के थार से चलकर यहाँ पहुंचे थे, और वो कलाकार थे, कमाल के कलाकार। उनकी झोपड़ियां होती तो मिट्टी की थीं, पर उनकी दीवारों पर जो वो कलाकारी करते थे, उसे देखकर तो कोई भी हैरान रह जाए। धान की बालियों से, सीपियों से अपने घरों को ऐसे सजाते थे जैसे हर घर अपने आप में एक मंदिर हो। कला और मेहनत दोनों उनके जीवन का हिस्सा थे, और सबसे अच्छी बात, वो जंगल से बस उतना ही लेते थे जितनी उन्हें जरूरत होती थी। वो प्रकृति के रक्षक थे। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मेरी लहरों ने कुछ बाहरी लोगों के कदम देखे। ये गोरे साहब थे, अंग्रेज, और उनके आने के साथ ही इस खुशहाल धरती पर दुख और जुल्म की एक बहुत काली परछाई छा गई। मेरा पानी, जो अब तक खुशी की गीत गाता था, अब अपने ही बच्चों के आंसुओं से खारा होने लगा। उन्होंने एक बहुत ही जालिम व्यवस्था शुरू की, जिसे इतिहास तिन कठिया प्रथा के नाम से जानता है। इसका सीधा सा मतलब था कि हर किसान को अपनी जमीन के 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी, और वो भी जमीन के सबसे अच्छे टुकड़े पर, जिस पर वो अपने परिवार के लिए अनाज उगाते थे। ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये एक हुक्म था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। ये सिर्फ खेती नहीं थी, ये गुलामी का एक चक्र था। देखिए, नील की जड़ें जमीन का सारा रस चूस लेती, उसे बंजर बना देती, और फिर जब फसल तैयार होती तो अंग्रेज मालिक, जिन्हें सब नील्हे साहब कहते थे, उसे कौड़ियों के दाम पर खरीद लेते। नतीजा, किसान बेचारा कर्ज के बोझ तले दबता ही चला जाता। मैंने उन थके हुए चेहरों को देखा है, उन भूखे बच्चों की सिसकियों को महसूस किया है, जो मेरे पानी में घुल जाती थीं जब अंधेरा एकदम घना हो चुका था, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। ठीक तभी मेरे किनारों पर एक दुबले पतले इंसान ने कदम रखा। वो कोई राजा महाराजा नहीं थे, कोई बड़े योद्धा नहीं थे, पर उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था, एक ऐसी सच्चाई थी, जिसने इस धरती का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये साल था 1917। राजकुमार शुक्ल नाम के एक बहुत ही जिद्दी किसान ने महीनों तक कोशिश की, और आखिरकार वो मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण ले ही आए। उनके आने की खबर तो जैसे हवा की तरह फैल गई, और हर दबे कुचले निराश दिल में उम्मीद का एक छोटा सा दिया जल उठा। गांधी जी का तरीका औरों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने बड़े बड़े बंगलों में जाकर बैठकें नहीं की, नहीं, वो तो धूल भरी पगडंडियों पर पैदल चले, एक एक गांव घूमे, और पेड़ की छांव में बैठकर हजारों किसानों की दुख भरी कहानी सुनी। उन्होंने हर किसी की बात को इतने धैर्य से सुना, उनकी आंखों में झांका और उनके दर्द को अपना दर्द बना लिया। सदियों में पहली बार यहाँ के लोगों को लगा कि कोई है जो सच में उनकी आवाज सुनना चाहता है। गांधी जी ने चंपारण को कोई धन दौलत नहीं दी, नहीं, उन्होंने उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज दी। उन्होंने लोगों को निर्भीकता का मंत्र दिया, यानी बिना डरे जीना।
उन्होंने सिखाया कि सबसे बड़ी गुलामी लोहे के जंजीरों की नहीं होती, बल्कि मन के डर की होती है। और उन्होंने उसी डर को जड़ से उखाड़ फेंका। इस बदलाव की एक कहानी तो मुझे आज भी याद है। पुंडलिक जी थे जो गांधी जी के विचारों से बहुत प्रेरित थे और एक आश्रम विद्यालय चलाते थे। एक दिन उनसे मिलने एक अंग्रेज मैनेजर आया। मैनेजर ने बड़े रौब से उन्हें हुक्म दिया कि ये आश्रम अभी के अभी खाली करके यहाँ से चले जाओ। अब देखिए, उस दौर में किसी गोरे साहब का हुक्म टालने का मतलब था सीधी मौत को दावत देना। सब डर से कांप जाते थे। उस मैनेजर को भी पूरा यकीन था कि ये साधारण सा आदमी भी डर के मारे झुक जाएगा। लेकिन ठीक उसी पल पुंडलिक जी को गांधी जी के शब्द याद आए, सत्य पर डटे रहो और किसी से मत डरो। और पता है क्या हुआ? पुंडलिक जी डरे नहीं, वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उन्होंने शांत पर बहुत मजबूत नजरों से उस मैनेजर को देखा और कहा, ये मेरा घर है और मैं यहां से नहीं जाऊंगा। बस उस एक वाक्य ने मैनेजर के सारे अहंकार को चकनाचूर कर दिया। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये गुलामी की सोच पर पहली सबसे बड़ी चोट थी। लोगों ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि हिम्मत क्या कर सकती है। इस बात को समझे, गांधी जी की असली जीत सिर्फ तिनखटिया प्रथा को खत्म करवाना नहीं था। नहीं, उनकी असली जीत थी लोगों के मन से डर को हमेशा के लिए खत्म करना। और इसीलिए उन्होंने भितिहरवा जैसी जगहों पर आश्रम स्कूल खोले। वो जानते थे कि सच्ची आज़ादी सिर्फ कानून बदलने से नहीं, बल्कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता से आएगी। वो एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते थे जो ज्ञानी हो, स्वाभिमानी हो और किसी भी अन्याय के सामने निडर होकर खड़ी हो सके। खैर, वो दिन अब इतिहास बन चुके हैं। समय बहुत आगे बढ़ गया है और उसके साथ साथ मैं भी बहुत बदल गई हूँ। मैं, जो कभी अपनी मर्जी की मालिक थी, एक आज़ाद, उन्मुक्त नदी, आज इंसानों के विकास की कहानी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हूँ। पहले मैं अपनी पूरी शक्ति से बहती थी, एकदम बेलगाम। हर साल मेरे गुस्से से बाढ़ आती थी जो कभी-कभी विनाश भी लाती थी। पर अब इंसानों ने मुझ पर बड़े-बड़े बांध और बैराज बना दिए हैं। मेरी शक्ति को नहरों के जाल से बांधकर दूर-दूर के खेतों तक पहुंचा दिया गया है। आज मेरा जल विनाश का नहीं, बल्कि सृजन का प्रतीक है। मैं आज भी चंपारण की जीवन रेखा हूँ, बस मेरा रूप थोड़ा बदल गया है। जमानों ने मुझे कई नाम दिए हैं, ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक। मेरे रूप बदलते रहते हैं, पर मेरा तत्व, मेरा स्वभाव नहीं बदलता। मैं जीवन का प्रवाह हूँ। मैं कल भी थी, आज भी हूँ और जब तक ये धरती है मैं यहीं रहूंगी, अपनी गोद में जीवन को पालती हुई और चुपचाप सब कुछ देखती हुई। तो ये थी मेरी यानी सदानीरा की कहानी।